6 सितंबर 1965 की सुबह तक कौन जानता था कि तारीख के सीने पर जुर्रत और अजमत के नाकाबिल फरामोश कसीदे दर्ज होने को हैं। किसे मालूम था कि सरजमीन पाको हिंद ला इलाहा इल्लल्लाह के माने वालों की हैबत व हमीद से दहलने वाली थी, और किसने तसव्वुर किया था कि इस मुमलकते खुदादाद की हिफाजत के वास्ते बूढ़े बच्चे और जवान अपने सीनों से ऐसी दीवार तान खड़े हैं जो दुश्मन की तोपों का हौसला पेवस्त कर देगी। और फिर 6 सितंबर 1965 की सुबह रेडियो पाकिस्तान गूंजता है। ये रेडियो पाकिस्तान है। सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कौन से खिताब फरमाएंगे। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपनी बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। साथ ही वतन अजीज का बच्चा बच्चा जज्बा जहाद से सरशार हो गया। पाक फिजाइया के एम आलम जैसे बहादुर और जानबाज पायलट ने सरगोदा के मुकाम पर एक ही मिनट में भारत के 5 थंडर जंगी तैयारों को धूल चटाई, जो आज भी एक अजीम रिकॉर्ड के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वाइड के इर्द गिर्द हाई टेंशन वायर्स हैं, उनकी ये तकरीबन 100-200 फीट होते हैं। तो एक उनमें से जहाज क्लाइम किया, उसको मैंने मिसाइल मारा और मुझे पता भी नहीं लगा कि वो कब पायलट कॉकपिट से निकला। जब उसके करीब से मैं गुजरा, देखा कि वो पायलट कॉकपिट में नहीं है और उसके जहाज के इर्द गिर्द आग लगी हुई है। मेजर अजीज भट्टी शहीद की क़यादत में पाक फौज के बहादुर जवानों ने दुश्मन के बढ़ते हुए टैंकों के रास्ते में अपने जिस्मों की फसील खड़ी कर दी। वतन के इन गयूर जवानों ने अपने सीनों पर बारूद बांधकर 120 भारतीय टैंकों को दफन कर दिया था, और यूं लाहौर की सड़कों पर नाश्ता करके अपनी फौज से सलामी लेने के बाद लाहौर जिम खाना में जाम से जाम टकराने के लाल बहादुर शास्त्री के ख्वाब चकनाचूर हो गए। 17 रोज तक जारी रहने वाली इस जंग की गर्द बैठी तो भारत अपने सैकड़ों टैंकों और दर्जनों जंगी जहाजों से महरूम हो चुका था। इसके 5000 से जायद फौजी वास्ले जहन्नुम हो चुके थे और इसका गुरूर धूल चाट रहा था। हदियारा से लेकर खेम करम तक, चविंडा से लेकर हलवाड़े तक, वागा से लेकर जामनगर तक, कसूर से लेकर अखनूर तक और BRB नहर से लेकर द्वारका के किले तक, हर तरफ पाक फौज की सरखरुई के परचम लहरा रहे थे। इस सुनहरी तारीख का एक एक लफ्ज जो हमारे शहीदों के लहू से दरख्शा है। ये अजीम दिन हमें शहीदों की कुर्बानियों और गाजियों की जुर्रत और अपने अजदाद की वफाओं की याद दिलाता है। इस मिट्टी का एक एक जर्रा इन शहीदों के खून के एक एक कतरे का मकरूज है। जिन आजाद फिजाओं में आज हम सांस लेते हैं, इसके एक एक झोंके में इनके मुकद्दस लहू की खुशबू भरी हुई है। दुश्मन याद रख ले कि मुमलकते खुदा दादे पाकिस्तान का एक एक सबूत मादरे वतन से बेइंतहा, बेपाया और बेहद मोहब्बत करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।